नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। एक तरफ जहां बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, अब इसको लेकर चुनाव आयोग भी तैयारियां कर रहा है। ये कोशिश की जा रही है कि कोरोना काल में कैसे चुनाव को संपन्न कराया जाए, कैसे संक्रमण से बचते हुए चुनाव हो पाए। अब इससे पहले भी बिहार में पैक्स का चुनाव होना है। पैक्स के चुनाव को लेकर भी गाइडलाइन जारी की गई है, दिशा निर्देश जारी किया गया है, जिसको फॉलो करना हर कीमत पर ज़रूरी है, क्योंकि कोरोना काल है। ऐसे में जहां एक तरफ बिहार में आंकड़े बढ़ रहे हैं और इसी बीच अब इलेक्शन होना है, ऐसे में कुछ गाइडलाइंस भी हैं जो आपको जानने जरूरी हैं। आइए बताते हैं आपको वो सभी गाइडलाइन जो इस बार पैक्स के चुनाव में फॉलो करने हैं, ताकि अच्छे तरीके से चुनाव संपन्न कराया जा सके। पैक्स चुनाव में वोटरों को मास्क पहनकर या फिर गमछा से मुंह ढककर ही जाना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। बूथ में प्रवेश करने से पहले साबुन से हाथ धुलाया जाएगा। वोटिंग के बाद हाथ सैनिटाइज कराया जाएगा। कतार में 2 वोटरों के बीच 2 मीटर की दूरी होगी। पूरे बूथ को मतदान के एक दिन पहले ही सैनिटाइज कर सील कर दिया जाएगा। दरअसल पैक्स का चुनाव ही विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारियों का लिटमस टेस्ट होगा। लिहाजा राज्य निर्वाचन पदाधिकारी ने जितने निर्देश दिए हैं उसका पालन करने में अधिकारी जुट गए हैं। कोरोना काल में चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों में सबसे बड़ी चर्चा वोट प्रतिशत की है। उन्हें लगता है कि एहतियात नहीं बरते गए तो लोग वोट डालने जाएंगे ही नहीं। लिहाजा सभी की नज़र पैक्स चुनाव पर है। ऐसे में प्राधिकार के कोरोना से बचने के इन सारे उपायों के साथ पैक्स चुनाव कराना प्रशासन की बड़ी चुनौती होगी। अगर इसमें सफलता मिली और वोट का प्रतिशत नहीं गिरा तो विधानसभा चुनाव को लेकर भी लोगों की आशंकाएं दूर हो जाएंगी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तो करना ही है, इस हिसाब से वोट का प्रतिशत कम ना हो, इसके लिए प्राधिकार ने एक बूथ पर 700 की जगह 450 वोटरों को रखने की व्यवस्था की है। इसके लिए बनाया जाने वाला अतिरिक्त बूथ भी इसी भवन में होना है जहां पर पुराना बूथ है। वोटिंग के लिए समय भी बढ़ा दिया गया है। पहले सुबह 7 बजे, शाम 3 बजे तक वोटिंग होती है, लेकिन अब सुबह 6:30 बजे से शुरू होगी और 4:30 बजे खत्म भी हो जाएगा। हर मतदान कर्मी के लिए बैठने की व्यवस्था 2 मीटर की दूरी पर होगी। सभी को मास्क और डिस्पोजल ग्लव्स भी दिए जाएंगे। वोटिंग के बाद ग्लव्स और मास्क नष्ट करने की व्यवस्था भी सिविल सर्जन करेंगे। आपको बता दें कि बिहार में 1196 पैक्सों का चुनाव होना है। 38 जिलों में ये वोट डाले जाएंगे। इसके साथ 128 दरभंगा में पैक्स की सीट है जहां पर चुनाव होने हैं। वहीं पटना में 66 और मधुबनी में 78 पैक्सों का चुनाव होना है। राज्य निर्वाचन प्राधिकार ने कहा है कि यह चुनाव बैलेट पेपर से होता है, लिहाजा बैलेट पेपर से लेकर हाथ में लगाने वाले इंक का डब्बा भी एक दिन पहले सैनिटाइज किया जाएगा। वोटरों के हाथ धोने के लिए बाल्टी में पानी और साबुन की व्यवस्था बूथ पर ही करनी होगी। साथ में वोट देकर बाहर निकले वोटर का हाथ भी सैनिटाइज करना होगा। बिहार में विधानसभा चुनाव भी होना है। ऐसे में पैक्स का चुनाव एक लिटमस पेपर टेस्ट होगा। जी हाँ, ये टेस्ट होगा कि कैसे सभी जिला प्रशासन की तरफ से सख्ती बरती जाती है और किस तरह से चुनाव जो है वो संपन्न कराए जाते हैं। इसके साथ ये भी पता लगाने की कोशिश होगी कि क्या वाकई वोटर आ रहे हैं, क्या वो वोट दे रहे हैं, क्योंकि सभी के अंदर कहीं ना कहीं खौफ है, कोरोना का डर है। अब इसको लेकर ये चुनाव जो है वो अहम होगा और ये भी कह सकते हैं कि विधानसभा चुनाव से पहले पैक्स का चुनाव एक टेस्ट है, जिसमें ये पता लगाई जाने की कोशिश की जाएगी कि वोटर किस हिसाब से वोट कर रहे हैं, वोटिंग का प्रतिशत क्या हो रहा है, क्या वाकई वोटर जो है वो बूथ तक पहुंच पा रहे हैं, कैसे ये पूरा जो प्लानिंग है वो की जा रही है। इसके साथ ही ये भी देखा जाएगा कि जो गाइडलाइन है क्या वो फॉलो हो रहा है, किस हिसाब से स्टेप बाय स्टेप लोग इसको फॉलो कर पा रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि इस बार जो पैक्स के चुनाव होने हैं प्रतिशत क्या होता है। देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।